सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा दूसरों में परम हित के बारे में सोचा गया है। तो अपने घर के साथ साथ पड़ोसी के घर को, अपने देश के, अपने राज्य के और संसार के बारे में सोचे। बिल्कुल। और हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो समय समय पे इतना अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमारा आसपास का जो वातावरण है अगर साफ सुथरा रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो निश्चित तौर पर जो आसपास की जीव जंतु होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे, शुद्ध रहेंगे और हमें भी खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि जीव जंतु से अक्सर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये आके कहीं ना कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जब आपके आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो निश्चित तौर पर जीव जंतु भी शुद्ध रहेंगे, जीव जंतु साफ रहेंगे। पुरानी कहावत है, कहते हैं कि 9 तपा तपना चाहिए जी, उसमें बारिश नहीं होनी चाहिए जी। बहुत सारी मुझे पूरा याद नहीं है ना, लेकिन कहते हैं कि पहले दिन ऐसा नहीं होगा तो बिच्छू निकलेगा, दूसरे दिन नहीं तपेगा, या चौथे पांचवें दिन सांप निकलेगा, फिर शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। तो कहते हैं कि 9 तपे में बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार बारिश हो रही है। यानी कहीं ना कहीं पर्यावरण का, वायुमंडल का चक्र बिगड़ रहा है। जहाँ हम 40-45 डिग्री को देखते थे, वो अब क्या हमें टेम्परेचर नहीं, हमें उमस मिली। बिल्कुल। 40 के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया, हाँ अप्रैल में गया था, लेकिन जो मई का सीजन था उसमें हमें वो चीज नहीं मिली। 9 तपे नहीं तपे। बिल्कुल बिल्कुल। 9 तपा तो लगा ही नहीं। अभी तो मतलब जो है अभी शायद एंड हो गया है। एंड हो गया है ना, आज 5 जून है, 2 जून को उसका एंड हो चुका है। लेकिन वो एक जो तपन होती थी, जो 9 तपा बोला करते थे कि 9 तपा लग रहे, 9 तपा लग तो गए। 2-3 दिन तो ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं रहा तो वो ऐसा नजर आया कि बारिश होने लगी, फिर ठंडी ठंडी हवा चली, फिर गर्म हो गया मौसम। तो कहीं ना कहीं वो हमें नजर आया है कि कम टेम्परेचर भी बढ़ा है। टेम्परेचर क्या, पहले जब हम छोटे थे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, 40-45 नहीं जाता था, एक नॉर्मल रहता था। हम धूप में खेलते थे, बाहर गर्मियों की छुट्टी में खेला करते थे। लेकिन आज बाहर खेलना बच्चों का बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे खेलने की, बच्चे मानते नहीं है, खूब पसीने में लथपथ आते हैं। हमें याद है हम जब खेला करते थे इतने पसीने में नहीं भीगा करते थे, वो इतना गर्मी नहीं थी। लेकिन आज पहले गर्मी, एनर्जी वाले, अगर हम बात करें तो एनर्जी वाले, बहुत एनर्जी वाले गेम्स होते थे, बहुत एनर्जेटिक। अगर हम बुंदेली और हमने अपने यहाँ के, अगर हम फोक कहा जाए उन्हें, फोक जो खेल थे, लोक खेल जो है हमारे बुंदेलखंड के, जैसे गड़ा गेंद, है ना, तो ये गड़ा गेंद मतलब ये एनर्जी वाले होते थे। इनको आप अगर खेलोगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, पसीना भी आपको निकलेगा, मतलब हमारा शारीरिक जो है एनर्जी आएगी, पसीना निकले।